जैसे आपके पास जो गाय 15 लीटर दूध कर रही है, उसको कितना अनाज देते होंगे? 15 लीटर उसको 4 केजी के आसपास। 4 केजी के आसपास अनाज देते हैं। बस 4 केजी दोनों टाइम में कि एक नहीं ना, दोनों टाइम में रहता है। और थोड़ा बहुत जैसे अभी नहीं खा रही है तो उसका अलावा भी दे देते हैं। कुछ चोकर वगैरह छींटते वो अलग की बात वो है। अलग की बात। ऐसे दोनों टाइम में अनाज जो है 4 केजी देते हैं। हाँ। अच्छा, इसके अलावा मिनरल कैल्शियम वगैरह भी देते हैं? हाँ, मिनरल मिक्सचर और लिवर टॉनिक देते हैं। मिनरल मिक्सचर देते हैं और लिवर टॉनिक देते हैं। हाँ। कितनी मात्रा में मिनरल मिक्सचर देते होंगे? 100 ग्राम 100 ग्राम प्रतिदिन। अच्छा, और लिवर टॉनिक कितनी मात्रा में देते हैं? वो भी 100 ग्राम 100 ml में। नए लोग अगर आना चाहते हैं तो कैसा बिजनेस रहेगा? नए लोग भी आना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम गंदा है। ये सब थोड़ा सोच के आना पड़ेगा कि हाँ भाई, हो सकता है तो अपने से गोबर भी निकालना पड़ेगा, सफाई भी करना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि लेबर पे तो कभी है कभी नहीं भी रहेगा। उसको ये मेकअप करके आना पड़ेगा कि हमें भी गोबर उठाना पड़ेगा, हमें भी नहलाना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी जो है 4 गायों का डेयरी फार्म है बबलू जी, तो इसको भविष्य में और बड़ा करने का विचार है या फिर इतना ही तक सीमित रखने का विचार है? जब बनाए थे उसी टाइम था कि हम कम से कम मिनिमम 10 रखे। लेकिन करने के बाद जब आदमी की जरूरत है और आदमी एक मिला, वो भी चला गया। अगर आदमी मिलेगा तो हम अभी भी 10 रख सकते हैं। अगर आदमी अभी भी आपको अच्छा से काम करने वाले मिल जाए तो 10 गाय अभी भी आप रखने को तैयार है। अच्छा, हमें तो प्लानिंग था कि कम से कम 50 रखेंगे। 50 गायों का प्लानिंग रखेंगे। फार्म के आसपास में कितना जमीन है अभी आपका? ये मेरा 8 कट्ठा का प्लॉट 8 कट्ठे का प्लॉट है और उसी के बीच में अभी फार्म बनाए हुए। हाँ। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ बिहार राज्य के वैशाली जिला के राजापाकर प्रखंड के एक गांव में, और यह बबलू जी का डेयरी फार्म है, जो कि रेलवे में जॉब के साथ साथ अपने गांव में जो है डेयरी फार्म चला रहे हैं। और 6 महीने पहले ही इस डेयरी फार्म की शुरुआत किया गया है। कितने रुपए में इनका दूध सेल हो पाता है, कहाँ पे दूध सेल कर पाते हैं, डेयरी फार्म जो है इनका प्रॉफिट में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी जो है बबलू जी से लेंगे। सबसे पहले बबलू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी गौतम जी, हमारे डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है। थोड़ा सा अपना एक परिचय बतला दीजिएगा दर्शकों को। मेरा नाम बबलू कुमार है। के नजदीकी रेलवे स्टेशन देसरी करके वहां से 5 किलोमीटर के दूरी पे अलीपुर करके एक गाँव है। गाँव का नाम अलीपुर हो जी। प्रखंड कौन सा हो जाता है? प्रखंड ये राजापाकर प्रखंड है। राजापाकर प्रखंड हो गया, अलीपुर गांव हो गया, जिला वैशाली हो जाता है। अब रेलवे में जॉब भी करते हैं बबलू जी, है ना? बिल्कुल, भारतीय रेल में है। हम मुजफ्फरपुर में ड्यूटी करते हैं। अच्छा, और जॉब के साथ साथ जो है डेयरी फार्म शुरू किया? जी जी। कितना दिन हो गया फार्म शुरू किए हुए आपको? 6 महीना। 6 महीना का लमसम हो गया है। कितने गायों का ये डेयरी फार्म है अभी बबलू जी? अभी तो 4 है। 4 गायों का ये डेयरी फार्म है। डेयरी फार्म का लाइन में कैसे आना हुआ? पहले अलग से पोस्टेड, यहाँ ट्रांसफर आया तो सोचे कुछ ना कुछ करना चाहिए, तब गौ सेवा में लग गए। तो अभी जो शेड हम देख रहे हैं बबलू जी, ये आपका कितने बाई कितने का शेड बनाए हुए हैं? ये 40 बाई 40 का है। 40 बाई 40 का शेड बना हुआ है। जी जी। तो ये कितने गायों के लिए बनाए हुए हैं अभी बबलू जी? ये तो मोटा मोटी 10 गाय के लिए है। फीडिंग वगैरह जो है, जैसे चोकर दाना, ये सब इसी में रहेगा। चोकर दाना भी जो है इसी में रखिएगा। हाँ, जगह ये मेरा 8 कट्ठा का प्लॉट है। 8 कट्ठे का यहाँ पे प्लॉट है। गाय बढ़ेगा तो शेड भी बढ़ेगा। हाँ। शेड में कितना खर्च कर चुके हैं बबलू जी अभी तक? शेड में हमारा 3 लाख के करीब खर्च हो गया। 3 लाख के करीब शेड में खर्च हो गया। गाय में भी 2.5-3 लाख के आसपास खर्च है। 2.5 से 3 लाख के आसपास में गाय में भी खर्च। हाँ। तो टोटल फार्म से अभी दूध जो है कितना निकल पा रहा है बबलू जी? वही 60 लीटर के करीब 60 लीटर के करीब में दूध निकल पा रहा है। हाँ। दूध जो है किस रेट में सेल हो पाता है आपका? तो वो 45 रुपए। रिटेल में जो सेल होता है वो 45 रुपए चला जाता है, और ऐसे जो जाता है वो 40 रुपए जाता है। और सेंटर में जो दूध देते हैं वो 40 रुपए लीटर के हिसाब से। हाँ, लेकिन उसमें क्या है कि हमारा फैट पे भी डिपेंड करता है। अगर मतलब फैटलेस हुआ तो 40 रुपए, उससे फैट जितना अधिक हो जाए, फैट जितना रीड करे 42-45 जितना भी, क्योंकि हमारा एक ये गाय थी, ये 54 रुपए दी है पर लीटर। अच्छा, ये इसका रीडिंग में 54 रुपीज भी आया है। यस, 54? हाँ, 54 रुपए हाँ पर लीटर। अच्छा। हाँ, मिनिमम जब फैट लेस हो जाता है तब 40 रुपए मिलता है। सबसे पहले कौन सी गाय की खरीदारी किए थे? सबसे पहले उधर जो है, चलिए उस गाय को हम लोग देखते हैं। HF के क्रॉस नस्ल की यह गाय है और इसी गाय की सबसे पहले आप खरीदारी किए। कितना में लाए थे इसको बबलू जी? इसमें तो हमको पैसा बहुत लग गया। ठगा गए थे इस गाय में। ऐसे तो हमको 70,000 रुपया लग गया। 70,000 रुपया लगा। उस समय आइडिया नहीं था। हाँ। कहाँ से लाए थे इसको? महुआ करके एक जगह है, वहीं से लेके आए थे। किसान के दरवाजे से लाए थे? हाँ, नहीं, वो भी व्यापारी है। सब व्यापारी के यहाँ से लाए थे। 70,000 रुपए में लाए थे। कितना दूध अभी निकाल रही है गाय? ये अभी 15 के लपेट में है। 15 लीटर दूध निकाल रही है। कितना दिन हो गया इसको लाए हुए फार्म पे? 5 महीना हो गया। 5 महीना हो गया।
जिस टाइम लाए थे उस टाइम कितना दूध था इसके पास? 1.5 लीटर ज्यादा था, 15 प्लस था। अभी 14-15 इतना ही कर रहा है। 14-15 अभी कर रही है। सेकंड बार में जो है इस वाली गाय को आप लेकर के आए हैं फॉर्म पे। इसको कहाँ से लाए थे बबलू जी, इस वाली गाय को? यह बाजू में है, गाँव से लिए थे। ये भी गाँव से ही खरीदारी किए थे, व्यापारी से लिए थे? वही बोलिए, व्यापारी कम किसान दोनों है। अच्छा, व्यापारी के यहाँ से ही इस गाय की भी खरीदारी किया है। इसके पास कितना दूध है बबलू जी? ये भी 15 है। 15 लीटर अभी दूध है। कितना दिन हो गया इसको लाए हुए? 3 महीना। 3 महीना इसको भी लाए हुए हो गया। कितना में लिए थे इस गाय को? ये तो 55,000 में लिए। 55,000 में लिए थे। 15 लीटर दूध है, तो चलिए बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पे ये वाली गाय की आप खरीदारी किया है। इसको कहाँ से लाए हैं बबलू जी? ये तो जरुआ से लाए थे। जरुआ मेला से लाए थे, हाजीपुर के पास जो मेला लगता है। इसको कितना में लाए थे बबलू जी? ये तो 75 में था। 75,000 में लाए थे। कितना दूध है गाय कर रही है अभी? ये अभी 17 लीटर के करीब में है। थोड़ा सा गाय को भी दिखलाइएगा, गाय को भी दिखलाइएगा। कितना दूध है? 17 लीटर दूध है अभी। 75,000 रुपए में खरीदारी किए थे और 17 लीटर दूध अभी है इसके। बिल्कुल। कितना बताए थे खरीदारी किए थे उस टाइम? कितना दूध बताए थे इसका? ऐसे तो 20 प्लस बताया जा रहा था, लेकिन अभी डोज बढ़ाएंगे इसका तो और भी कर सकते हैं। अच्छा, तो इसको कहाँ से लाए थे आप? ये भी जरुआ से ही लाए थे। ये भी जरुआ मेला से ही लाए थे। अच्छा, इसके पास कितना दूध है बबलू जी अभी? ये भी 18 लीटर के करीब में। 18 लीटर दूध अभी कर रही है। इसको कितना में लाए थे? ये तो 90,000 में लिए थे। 90,000 रुपए में लिए थे। आप कितना अंदाज लगा करके इसको खरीदारी किए थे? 20 के करीब। 20 के करीब में आप अंदाज लगा करके इस गाय को खरीदारी किए थे। 18 लीटर दूध जो है गाय निकाल रही है फॉर्म पे। तो अभी दोनों टाइम में कितना दूध निकल रहा है बबलू जी 4 गायों से? वही 55-60 के करीब। 55 से 60 लीटर के लमसम में दोनों टाइम में दूध निकल रहा है। अच्छा, दूध किस रेट में आपका सेल हो पाता है फॉर्म से? ऐसे यहाँ से तो लोग ले जाते हैं 45 रुपए देते हैं, और ऐसे थोक में जो जाता है मतलब एक सेंटर में ही देते हैं बाजू में, वहाँ 40 रुपए सेंटर में। ऐसे हाँ, ऐसे फैट पे है, लेकिन मिनिमम 40 रुपीज पर लीटर देते हैं। अच्छा हाँ, फैट पे जितना आ जाए। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं ढलाई किया गया है गायों को बैठने के लिए, और पूरा लंबे तरीके से जो है इस साइड से नाद का निर्माण किया गया है और कच्चा रखे हुए हैं। हाँ, इसका क्या कुछ है व्यवस्था है वो बताइए थोड़ा। जैसे मैट नहीं डाले हैं तो इधर जब खा लेती है तो इधर साइड कर देते हैं। अच्छा, ताकि आरामदेह उसको रहे। इस पे थोड़ा स्किन वगैरह घिस जाता है, इसीलिए इस पे नहीं बांध के। मतलब सभी गायों को खाना खाने के बाद साइड कर कच्चे पे ही बांधते हैं। हाँ। इस साइड में देख सकते हैं गायों का दुहाई भी चल रहा है। तो स्टाफ वगैरह भी रखे हुए हैं फॉर्म पे, या खुद से मैनेज कर लेते हैं, परिवार के लोग मैनेज करते हैं? कैसे चल पाता है फॉर्म? नहीं, स्टाफ तो थे लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल तो अपने ही मैनेज कर रहे हैं। पहले स्टाफ रखे हुए थे, स्टाफ जो है अभी छुट्टी पे चले गए। हाँ, उसके घर में मतलब एक बीमार है, इसलिए वो चले गए। फिलहाल अपने ही मैनेज। अनाज में क्या क्या खिला रहे हैं गायों को आप बबलू जी अभी? अनाज में तो ऐसे पहले हम एसएजी का ये देते हैं, उसका दाना देते हैं, उसके बाद चोकर देते हैं, और दलिया बना के देते हैं, और ये दर्रा देते हैं गेहूं का। जैसे आपके पास जो गाय 15 लीटर दूध कर रही है, उसको कितना अनाज देते होंगे? 15 लीटर उसको मतलब 4 केजी के आसपास। 4 केजी के आसपास अनाज देते हैं बस। उस 4 केजी दोनों टाइम में कि एक टाइम? ना, दोनों टाइम में रहता है, और थोड़ा बहुत जैसे अभी नहीं खा रही है तो उसका अलावा भी दे देते हैं। कुछ चोकर वगैरह छींटते वो अलग की बात वो है। अलग की बात। ऐसे दोनों टाइम में अनाज जो है 4 केजी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा मिनरल कैल्शियम वगैरह भी देते हैं? हाँ, मिनरल मिक्सचर देते हैं और कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम नहीं, मिनरल मिक्सचर और लिवर टॉनिक देते हैं। मिनरल मिक्सचर देते हैं और लिवर टॉनिक देते हैं। कितनी मात्रा में मिनरल मिक्सचर देते होंगे? 100 ग्राम। 100 ग्राम प्रतिदिन। अच्छा, और लिवर टॉनिक कितनी मात्रा में देते हैं? वो भी 100 ग्राम। 100 ml में। 100 ml वो भी देते हैं। फार्म पे खिलाने का क्या कुछ टाइमिंग रहता है बबलू जी गायों को? सुबह में मतलब 5 बजे। सुबह 5 बजे जो है इनको खाना मिल जाता है सभी गायों को? फीडिंग 1 घंटा खिलाते हैं, उसके बाद 6 बजे से फिर इसका मिल्किंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, शाम का क्या कुछ रूटीन रहता है? शाम में भी वही 4 साढ़े 4 बजे से खिलाते हैं। 5:30-6 बजे से मिल्किंग स्टार्ट हो जाता है। कितना समय लग जाता होगा फार्म पे? बोले तो 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम का समय लग जाता है। कितना % का बचत हो पाता है? सारा कुछ मार्केट से लेते हैं तो आपको 30 से 35%, इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं। सारा कुछ मार्केट से खरीद के खिलाते हैं तो 30 से 35% का मुनाफा हो जाता है। तो धान का कुट्टी खिला रहे हैं या फिर गेहूं का कुट्टी खिला रहे हैं आप? पहले तो गेहूं का था, खत्म हो गया, तो फिलहाल अभी धान वाला ही कटवाए हैं, वही दे रहे हैं। अच्छा, अब फिर निकलेगा गेहूं का तो खिलाएंगे। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है फार्म पे? हाँ, अभी तो सीजन नहीं था हरा चारा का, क्योंकि सारा जगह गेहूं लगा हुआ था। मतलब इससे पहले हमारा प्लानिंग नहीं था, इसीलिए नहीं बोए थे। अभी जैसे गेहूं कटेगा तो हरा चारा अवेलेबल हो जाएगा। गेहूं कटेगा तो हरा चारा अवेलेबल हो जाएगा। फार्मिंग लाइन में आकर के कैसा लग रहा है? मन लग रहा है इस फील्ड में?
हाँ ठीक ही है, समय जिस तरीका से मिलता है कर रहे हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चल रहा है ठीक ठाक। नए लोग अगर आना चाहते हैं तो कैसा बिजनेस रहेगा? नए लोग भी आना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि काम गंदा है। ये सब थोड़ा सोच के आना पड़ेगा कि हाँ भाई हो सकता है तो अपने से गोबर भी निकालना पड़ेगा, सफाई भी करना पड़ेगा। अगर सोचेंगे कि लेबर पे तो कभी है कभी नहीं भी रहेगा। बिल्कुल, ये मेकअप करके आना पड़ेगा कि हमें भी गोबर उठाना पड़ेगा, हमें भी नहलाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस धंधे में अगर आप लोग आते हैं तो खुद से भी आपको मेहनत करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी जो है डेयरी फार्मिंग आप सुचारू रूप से चला सकते हैं। स्टाफ के भरोसे जो है कभी भी डेयरी फार्मिंग आप नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्टाफ का कोई भरोसा नहीं है। आज है कल उनके घर में अगर कोई पार्टी फंक्शन हो गया तो अपने घर पे चले जाएंगे, तो उस समय आपको खुद भी तैनात रहना पड़ेगा। हाँ। और कोई दिक्कत कोई समस्या वगैरह भी देखने को मिला है इतने दिनों में? नहीं, एक गाय बीमार पड़ी थी, उसको भी ओवरडोज खिला दिए थे। कुछ आइडिया नहीं था उस टाइम, इस कारण से एक गाय बीमार पड़ी थी। और उसमें इस बारे में हम एक कहना चाहते हैं, अगर कोई भी डॉक्टर आप लोग अगर लगाते हैं तो उसको जो भी मेडिसिन चलता है आप उसको नोट करके रखिए कि क्या क्या वो डॉक्टर ने मेडिसिन चलाया। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बदलते हैं तो उनको वो दिखाइए कि हमने ये मेडिसिन चलाया था और ये सेट नहीं किया, ताकि वो डॉक्टर वो मेडिसिन नहीं चला के कोई और मेडिसिन चलाए। इसी कारण से हमारा एक गाय बच पाई, क्योंकि जब हम डॉक्टर चेंज किए तो उनको बताए तो वो सारा मेडिसिन ऑफ करके दूसरा मेडिसिन चलाए और हमारी गाय जो है 1 से 2 दिन में फिट हो गई। कोई भी किसान अगर करते हैं तो ये बात जरूर ध्यान में रखे कि डॉक्टर से नोट करवा कर रख ले कि हमने क्या क्या मेडिसिन चलाया है। हाँ, थनैला वगैरह भी देखने को मिला है आपके फार्म पे? नहीं, अभी सब तो नहीं है, थनैला वगैरह तो नहीं। थनैला का कोई परेशानी नहीं है? ये बाछी है कि बाछा है? नहीं, दोनों बाछा है। दोनों बाछा है। हाँ। जब ये बड़ा हो गया बच्चा तो इसका क्या कुछ व्यवस्था कीजिएगा? बहुत लोगों का सवाल रहता है कि फार्म पे जो है बाछा को क्या किया जाता है? ऐसे लोगों को नहीं देंगे जो इसका गलत मिसयूज कर सके। अगर जैसे खेती करने के लिए, जैसे बैल इसको बना लेने के लिए अगर लेते हैं तो देंगे, और नहीं तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अच्छा, बिहार में बैल वाला खेती जो है धीरे धीरे समाप्ति होते जा रहा है, लेकिन बाहर के लोग अगर इलाके में थोड़ा बहुत देखने को हमें मिला है बैल वाला खेती। नहीं तो हम लोग पटना जिला से हैं, हमारे जिला में तो बैल वाला खेती जो है बिल्कुल समाप्त हो गया है। लोग ट्रैक्टर पे आश्रित हो गए हैं और ट्रैक्टर से ही खेती करते हैं। बादशाह का भी इनके पास कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। बता रहे हैं कि अगर कोई पोसने वाले इच्छुक जो होंगे, जो इनको बैल बनाना चाहते हैं, उनको जो है दे देंगे, या फिर जो है ऐसे ही बड़ा होने के बाद छुट्टे में छोड़ देंगे। संतुष्ट है फार्मिंग लाइन से? हम तो जॉब कर रहे हैं, अगर लेबर अगर हमको मिल जाए काम करने वाले तो हमें कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा। अगर मैन पावर की शॉर्टेज होता है, अगर हमें लेबर नहीं मिलती है तो थोड़ा समस्या है। हाँ, क्योंकि हमें टाइम का अभाव है। स्टाफ मिल गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फिटफाट चल रहा है, आगे भी बढ़ाएंगे। अभी जो है 4 गायों का डेयरी फार्म है बबलू जी, तो इसको भविष्य में और बड़ा करने का विचार है या फिर इतना ही तक सीमित रखने का विचार? जब बनाए थे उसी टाइम था कि हम कम से कम मिनिमम 10 रखे, लेकिन करने के बाद जब आदमी की जरूरत है और आदमी एक मिला, वो भी चला गया। अगर आदमी मिलेगा तो हम अभी भी 10 रख सकते हैं। अगर आदमी अभी भी आपको अच्छा से काम करने वाले मिल जाए तो 10 गाय अभी भी आप रखने को तैयार है। अच्छा, भविष्य में कितने गायों तक का फार्म ले जाना चाहते हैं? हमें तो प्लानिंग था कि कम से कम 50 रखेंगे। 50 गायों का प्लानिंग रखेंगे। फार्म के आसपास में कितना जमीन है अभी आपका? ये मेरा 8 कट्ठा का प्लॉट 8 कट्ठे का प्लॉट है और उसी के बीच में अभी फार्म बनाए हुए। हाँ। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों को इस चैनल पर हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।